आर्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सब ठीक होंगे, है ना? सब मजे में है ना? तो आज अपन देखेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। क्या देखेंगे? राजस्थान की जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। जनजाति, है ना? जनजाति टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, कला एवं संस्कृति। ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे भारत के अकॉर्डिंग, और इसके बाद राज्य के अकॉर्डिंग किस जाति कितना % निवास करती है, कहाँ पे सर्वाधिक करती है, कहाँ कम करती है, और न्यूनतम किस जिले में करती है, इसके अकॉर्डिंग अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे अपन भारतीय संविधान एक्ट 367-25 में एसटी वर्ग को परिभाषित किया गया। किसमें किया गया है? तो 367-25 एक्ट में। ठीक है, एसटी वर्ग को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन सा 342 के तहत किसी जाति को, अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित किया गया है। क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। किसमें? 342 एक्ट में। ठीक है, राजस्थान की कुल 12 जनजाति अधिसूचित में शामिल है। कितनी? राजस्थान की 12। ठीक है, कितनी? 12 जनजाति अधिसूचित में सम्मिलित है। ठीक है, इसके बारे में और आगे अपन देखेंगे। एसटी की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के पूरे भारत में चौथा स्थान रखती है। कौन सा? 4th। ठीक है, कौन सा स्थान रखती है? चौथा स्थान। ठीक है, और देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 92.39 लाख एसटी जनसंख्या निवास करती है। और राज्य में पूछे तो राज्य में कुल 13.48% निवास करती है। ठीक है, राजस्थान में कुल 13.48% जनसंख्या एसटी की निवास करती है। ठीक है, और आगे अपन देखेंगे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या उदयपुर जिले में लगभग 15.25 लाख है। कितनी है? 15.25 लाख, जो कि उदयपुर जिले में निवास करती है। ठीक है, और न्यूनतम पूछे तो बीकानेर में 7,479 है ना, इतनी निवास करती है। कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या बांसवाड़ा में लगभग 4% निवास करती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या एमपी में व न्यूनतम पंजाब और हरियाणा में निवास करती है। कहाँ करती है? न्यूनतम पूछे तो पंजाब हरियाणा में निवास करती है, और सर्वाधिक पूछे तो एमपी मध्य प्रदेश, है ना, इसमें निवास करती है। फिर अपन आगे देखेंगे, और % के अनुसार देखेंगे तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मिजोरम में निवास में है ना,
मिजोरम में निवास करती है। ठीक है, कहाँ करती है? मिजोरम में। ठीक है, अपन और इसके अनुसार और देखते हैं। अब अपन देखेंगे मीणा जनजाति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मीणा जनजाति, ठीक है। हाँ, मीणा मीणा जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती? सर्वाधिक किस क्षेत्र में निवास करती है? तो जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और उदयपुर इन जिलों में निवास करती है। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे शिक्षित जनजाति। हाँ, है ना। मीणा जाति में सर्वाधिक इंस्पेक्टर, बड़े बड़े पद, ऊंचे पद पे पोस्ट है उनकी। ठीक है, इसीलिए मीणा जनजाति सर्वाधिक शिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनके कुल जनजातीय जनसंख्या में 47% का हिस्सा है। किसका? मीणा जनजाति का। ठीक है, कितना है? 47% का हिस्सेदारी रखती है। यहाँ उत्पत्ति भगवान विष्णु के मतेश्वर से मानते हैं। क्या मानते हैं? मीणाओं की उत्पत्ति। ठीक है, अपन और देखेंगे आगे। तब तक चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से मानी जाती है। किन से? मीन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली। ठीक है, समझ गए। और मीणा का मुख्य ग्रंथ मिनी पुराण या मत्स्य पुराण है, जिसका लेखक मुनि मनसागर है। ठीक है, कौन है? मनसागर। इस ग्रंथ के अनुसार मीणा की 5200 गोत्र और 32 तोड़ वे खाप है ना, खापों में विभाजित है। ठीक है। हाँ, अब मीणाओं के अपन इन घरों को, मुखिया को क्या कहते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। मीणा के घरों को ढाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाणी, है ना। और इनके मुखिया को कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं? पटेल कहा जाता है। और कंजर जाति के लोगों के मुखिया को भी पटेल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। इनके द्वारा दिया गया बोझ, जो इनके द्वारा बोझ दिया, इससे मोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोचर। ठीक है, मोचर कहा जाता है। इनकी कुल देवी किसकी? मीणाओं की कुल देवी जीण माता है। ठीक है, जो रेवासा चिक्कर में स्थित है। इसका मंदिर कहाँ पे है? रेवासा चिक्कर। ठीक है। और इनकी आराधना देवी नारायणी माता। कौन सी है? नारायणी माता। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे। हाँ, मीणा, ये मीना लिखे है ना। मीणाओं का देवता भोज देवता कहलाता है। क्या कहलाता है? भोज देवता। मीणा जनजाति के लोग बुढ़िया बाबुओं की झूठी कसम नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? झूठी कसम नहीं खाते। और इसके बारे में अपन और देखेंगे। बुढ़िया बाबा के 2 प्रमुख स्थान मंदिर है। कहाँ कहाँ है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। हाँ, एक तो अरुणोद प्रतापगढ़ में है। यहाँ
वैशाख पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। कब? वैशाख पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। ठीक है। और अन्य एक दूसरे मेले की बात करते हैं। हाँ, दूसरा मेला है जो कि सिरोही में है ना, सिरोही में बढ़ता है, जिसका शिवगंध मेला, शिवगंध मेला जो कि सिरोही में स्थित है। इस मेले की तिथि जो कि 13 से लेकर 15 अप्रैल के मध्य बढ़ता है। ठीक है। विशेष बात इस मेले की है जो कि इस मेले में वर्दीधारी पुलिस वाले भाग नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? भाग नहीं लेते हैं। और इस मेले की सारी व्यवस्था समाज के पंच ही करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? समाज के पंच ही, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत सोरियासी पंचायत कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोरियासी पंचायत। ठीक है। मीणाओं का प्रयागराज क्या? सोमेश्वर स्वयं मधुपुर में, यहाँ बनास, सीप और चंबल नदी के किनारे है। ठीक है। हाँ, अब अपन देखेंगे ओबरी क्या है और झगड़ा राशि क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है। तो ओबरी के बारे में अपन देखते हैं। ओबरी क्या है? ओबरी है जो कि मेणाव जनजाति अनाज रखने की जो कोठरी या मिट्टी से बनी कोठी को ओबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओबरी। ठीक है। और झगड़ा राशि क्या है? झगड़ा राशि जो कि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री को लेकर भाग जाता है तो उस स्त्री के पूर्व पति को दी गई हर्जाना राशि को झगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? झगड़ा। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तब तक अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है। अब देखेंगे मोरडी मांडन। मोरडी मांडन क्या होता है? तो मोरडी मांडन विवाह के अवसर पर बनाए गए मोर के चित्र को क्या कहते हैं? मोरडी मांडन कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप ये दीवार पे देख रहे हैं, ये ठीक है, ये वाला, ये ऐसे ऐसे बनाते हैं जब शादी के अवसर पर घरों के दीवार पे ऐसे मोर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है। और आगे देखेंगे इनकी शब्दावली क्या क्या है ना। ठीक है। गेली या गेली है ना, गेली या गेली मीणा जाति के पुरुष हाथ में क्या रखते हैं? लकड़ी रखते हैं। इस गेली या गेली कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? गेली या गेली कहते हैं। गोटन क्या है? गोटन जो कि सहेलियों का समूह होता है, उससे क्या कहते हैं? गोटन कहते हैं। जैसे आप दिख रही है फोटो में, बहुत मस्त तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है। हाँ, मीणा जाति की 2 शाखाओं में विभाजित है। जो मीणा है जाति है ना, वो 2 उप शाखाओं में विभाजित है। ठीक है। पहली तो हो जाएगी जमींदार और एक हो जाएगी चौकीदार। ठीक है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले जमींदार। यहाँ मेवाड़ यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। इसका मूल कार्य है खेती करना। ठीक है। ये खेती कर रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे खेती करना कहते हैं। ठीक। अब अपन देखेंगे चौकीदार है।
इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि चौकीदार है ना, चौकीदार के बारे में अपन जानते ही क्या करना है ना। यहाँ ढूंढार क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पे? ढूंढार क्षेत्र में। इनका मूल कार्य सैन्य गतिविधि था, है ना। सैन्य मतलब शाम को, है ना, शाम को जो रखवाली करते हैं इसको क्या, चौकीदार रहते हैं, इसको चौकीदार कहते हैं, ठीक है। जो नाइट में संभालते हैं, रखवाली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन आज इनके बारे में देखते हैं। देखो, मीणाऊ जनजाति है जो, है ना, इन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता है। और कार्ल जेम्स इनको क्या कहा है, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, है ना। तो कार्ल जेम्स टॉड ने उनको उत्पत्ति कहाँ से मानी है, तो कालिखो पर्वत से अजमेर आगरा तक मानी है, ठीक। कहाँ मानी? कार्ल जेम्स टॉड के अनुसार मीणाओं की उत्पत्ति क्षेत्र जो कि कालिखोह पर्वतमाला अजमेर से आगरा तक मानी है, ठीक है। आज का सेशन अपना यही एंड होता है। तब तक आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और कल ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तब तक आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे।